हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और टाइम ट्रैवल साईफाई सीरीज 4400 के फर्स्ट सीजन का दूसरा पार्ट आ चुका है और इसके बाकी के 5 एपिसोड्स को हम 2 पार्ट में रिकैप करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। तो अगर आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लें। सो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां मिल्ड्रेड ने बिल ग्रीन को सबके सामने टीवी पर मारने की कोशिश की थी और अब सबको पता चल चुका है कि 4400 के पास सुपरनेचुरल पावर्स है। यहाँ मिल्ड्रेड को आइजिया कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए वरना पुलिस उसे पकड़ लेगी और मिल्ड्रेड बाहर भाग जाती है। वहीं गवर्नमेंट इमीडिएटली सब 4400 को होटल में ही डिटेन कर लेती है और उनके बाहर से सारे कॉन्टेक्ट रोक देती है। वहीं अब गवर्नमेंट से ही सबके मेडिकल टेस्ट भी करवाए जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि इनकी पावर्स का मेन सोर्स क्या है। इसके अलावा आम पब्लिक के लिए एक टिप लाइन नंबर भी जारी कर दिया जाता है क्योंकि इन सब 4400 में से काफी लोग अब बाहर जा चुके हैं और अगर उनसे किसी भी आम पब्लिक को खतरा महसूस होता है तो वे इस टिप लाइन पर कॉल करके पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। वहीं आइजिया अब शेनिस को बताता है कि उसे उसकी पावर का पता चल चुका है और वो ये है कि वो किसी को भी छूकर उसकी पावर्स वापस ले सकता है, जैसा कि मिल्ड्रेड के साथ हुआ। हालांकि वो इससे खुश नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो उन लोगों की पावर्स वापस ले जो कि इसकी वजह से खुद को स्पेशल महसूस कर रहे हैं। वहीं जेरल को अब फिर से मैनी का सर्कल दिखाई देता है जहां उसमें नंबर्स बढ़ चुके थे और जेरल इससे काफी एक्साइटेड भी था। अब शायद वो अपने भाई को ढूंढ लेगा जो कि 1 साल पहले गायब हो गया था। बट जेरल के लिए एक बुरी खबर थी और वो ये थी कि गवर्नमेंट ने 4400 की इन्वेस्टिगेशन से जेरल को निकाल दिया था क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जेरल पहले से जानता है कि इन लोगों के पास सुपर पावर है, बट फिर भी उसने गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं बताया, जिसके बाद कीशा भी अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे देती है। वहीं शेनिस और आइजिया अब फैसला करते हैं कि वे और इस सिक्योरिटी में नहीं रहना चाहते, बट शॉकिंगली उनकी मांगों को मान लिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि पुलिस जल्द ही यहाँ से हटा ली जाएगी। जहाँ बाद में हम जान पाते हैं कि ऐसा बिल ग्रीन के कहने पर ही किया गया है ताकि पब्लिक और 4400 में कोई और इंसिडेंट हो और लोगों में उनके नाम का डर बैठ जाए, जो कि मिल्ड्रेड वाले इंसिडेंट के बाद ऑलरेडी लोगों के मन में बैठ चुका था। वहीं जेरल अब कीशा के साथ घर आता है जहां वो अपने भाई मैनी की पुरानी चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें उसमें से कुछ मिल जाए, क्योंकि उसका भाई एक साइंटिफिक इंजीनियर था और वो उसकी बुक्स देखने लगता है जहां एक टाइम ट्रेवल वाली बुक पर उसे फिर से वही सर्कल बना हुआ मिलता है जिसमें इस बार कुछ अलग लेटर्स लिखे हुए थे। जहां तभी उसके घर पुलिस आ जाती है और जेरल को पकड़ कर ले जाती है। यहाँ अब कस्टडी में आने के बाद उससे पूछा जाता है कि उसका भाई मैनी कहाँ है। जेरल कहता है कि उसे क्या पता क्योंकि वो तो खुद पिछले 1 साल से गायब है। जहां उसे पुलिस से पता चलता है कि जितने 4400 लोग टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं उसमें उसके भाई का हाथ होने का उन्हें शक है और वे जेरल को ये चेतावनी देकर छोड़ देते हैं कि उसे जब भी मैनी के बारे में कुछ पता चले वो उन्हें बता दे। अब यहाँ जेरल उसके भाई मैनी को याद करता है जहाँ पहली बार हम इस सीरीज में मैनी को देखते हैं जो कि एक साइंस इंजीनियर है और पुलिस ने उसे इलीगल कामों के लिए हाउस अरेस्ट पर डाल रखा है। दरअसल मैनी गवर्नमेंट से खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि गवर्नमेंट उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है और ब्लैक और एशियन लोगों के साथ ठीक से बिहेव नहीं किया जा रहा और जेरल अब घर वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों में भी अब 4400 को लेकर डर बढ़ने लगा है, जहां क्लोडेट को, जो कि अब मैनी के अपार्टमेंट में रह रही है और एक बार में काम करती है, उसे भी डर लगने लगा है कि आम लोग उसे नुकसान पहुंचाने की ना सोचे। जहां उसे मिल्ड्रेड मिलती है जो कि उससे मदद मांगने आई थी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और वो उसके घर रहना चाहती है जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। सो क्लोडेट उसे घर ले जाती है। वहीं 4400 वाले होटल की लाइट काट दी जाती है क्योंकि अब वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं थी। जहां अब सबको चिंता होने लगती है कि उनके रहने और खाने का क्या होगा। बट तभी उन्हें पता चलता है कि एक कंपनी BHN ने उनके लिए डोनेशंस दी हैं और इस होटल को भी खरीद लिया है ताकि 4400 आसानी से रह सके और उनके पूरे खर्चे भी यही कंपनी अपनी डोनेशन से पे करने वाली थी। अब एंड्रो को यहाँ अजीब लगता है कि कोई कंपनी भला उन पर इतना खर्च क्यों करेगी। जहाँ शेनिस को भी एंड्रे से ही लगता है, बट अभी के लिए वे सेफ थे सो वे ज्यादा नहीं सोचते। दूसरी तरफ जेरल अब भी उस बुक से अपने भाई मैनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जहाँ वो याद करता है जब उसका भाई अचानक से गायब हुआ था और उसने वो ग्रीन लाइट देखी थी। बट तभी उसे याद आता है कि उससे पहले उसके भाई ने उसे एक नंबर बताया था जिसके पेज नंबर पर जाने पर जेरल को 4400 वाले होटल का एक रूम नंबर मिलता है
और वो जल्दी से वहां पहुंचता है, जहां शुरू में तो उसे उस कमरे में कुछ नहीं मिलता, बट उसे कुछ हलचल महसूस होती दिखाई देती है। और तभी शॉकिंगली वहां मैनी विजिबल हो जाता है, यानी कि मैनी भी 4400 में से ही एक है और उसकी पावर इनविजिबल होना है। यहाँ जेरल अपने भाई को पूरे 1 साल के बाद देख रहा था, सो वो काफी खुश था। और फिर वो उसे नीचे एक शांत जगह पर ले जाता है और उससे पूछता है कि वो अब तक कहाँ था, जहाँ मैनी उससे बताता है कि वो भी बाकी के लोगों की तरह उसी ग्रीन सर्कल से यहाँ आया था, बट आते ही उसे अपने पावर के बारे में पता चल गया और उसने खुद को इनविजिबल कर लिया, क्योंकि पहले ही वो गवर्नमेंट के निशाने पर था और वो अपनी पहचान को छुपाना चाहता था। जिस पर जेरल उससे कहता है कि उसे भी आज अरेस्ट किया गया था, ये जानने के लिए कि मैनी कहाँ है। जहाँ मैनी कहता है कि बाहर जब से लोगों ने टीवी पर मिल्ड्रेड के पावर्स को देखा है, तब से वे काफी डर गए हैं और एक एंटी 4400 ग्रुप भी बन गया है, जो कि इन सबको मार डालना चाहता है। अब दोनों भाई काफी देर तक बात करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहर आइजिया और शेनिश के पास 4400 में से ही एक लड़की आती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से 30 साल बाद मिल रही थी और अब वो उससे 30 साल बाद बड़ा हो चुका था। सो वो आइजिया से कहती है कि वो अपनी पावर्स को खत्म करना चाहती है। दरअसल उसकी पावर ये है कि वो खुद को ग्लो कर सकती है, बट कई बार उसके बिना चाहे भी ऐसा हो जाता है। सो वो अब एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहती है और उसे पता था कि आइजिया ऐसा कर सकता है। और आइजिया उसके कहने पर उससे कहता है कि वो उसकी शादी की रात, उसकी शादी होने से पहले उसकी सारी पावर्स को उसे ले लेगा। और इसके अलावा ये भी तय होता है कि इन दोनों की शादी इसी होटल में होगी। अब आइजिया जेरल को ढूंढते हुए उसी कमरे में जाता है जहां मैनी मौजूद था, बट मैनी आइजिया को झूठ बोल देता है कि उसका नाम जॉर्ज है और वो जेरल का दोस्त है और गलती से आइजिया से हाथ मिला लेता है। अब आइजिया के जाते ही जेरल मैनी से पूछता है कि उसने आइजिया से झूठ क्यों बोला कि वो जॉर्ज है, जिस पर मैनी कहता है कि वो नहीं चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी गवर्नमेंट तक पहुंचे और वो सबसे छुपा रहना चाहता है और फिर से गायब होने की कोशिश करता है। बट यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। आइजिया से अनजाने में हाथ मिलाने के बाद उसकी पावर्स जा चुकी थी और वो काफी परेशान हो जाता है, जिस पर जेरल उससे कहता है कि वो यहीं छुपा रह सकता है, तब तक वो कुछ सोचेगा। तभी बाहर अब एंड्रे से मिलने कोई आदमी आया था, जिसे एंड्रे पहचानने से मना कर देता है, बट ये लेडोना थी, जो कि अपने प्रोजेक्शन पावर से उस आदमी के जैसी दिख रही थी। और अब एंड्रे और लेडोना अंदर आते हैं, जहां वे उस हॉस्पिटल से मिले डेटा को एनालाइज कर रहे थे, जहां उन्हें पता चलता है जो भी उस ग्रीन लाइट से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं, सबके ब्लड में एक GMT नाम का कोई सब्सटेंस है, जिसकी वजह से उन्हें ये पावर्स मिली हैं। वहीं इन्हीं सब के बीच एंड्रे लेडोना से पूछता है कि वो वापस क्यों आई, क्योंकि वो तो अपने पिता के साथ रहने गई थी। जहां लेडोना उससे बताती है कि शुरू में तो सब ठीक रहा, बट जब मिल्ड्रेड वाली न्यूज टीवी पर फैली, तब लोगों ने उनसे डरना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसका पिता भी उसे डरने लगा था। जिसके बाद एक बड़ा ग्रुप बन गया जो कि इन 4400 को मारना चाहता है। और एक दिन उसके पापा उन्हीं में से एक को उसे पकड़ने के लिए बुला लाए, जिसके बाद पहले तो वो अपनी प्रोजेक्शन पावर से उनसे बचकर भागी और फिर उन्हीं में से एक का रूप लेकर यहाँ तक पहुंची है। और अब तो जो भी इनमें से लोग बाहर रहने गए हैं, सब वापस डर के मारे इसी होटल में आ रहे हैं। वहीं इसी बीच उन्हें लगता है कि उनकी बातों को छुपकर कोई सुन रहा है और ये मैनी था, जो कि अब अपनी पावर खो चुका था और वहीं छुपा हुआ था। यहाँ ये जानने के बाद कि ये जेरल का भाई है, वे उससे पूछते हैं कि ये GMT क्या है, और उन्होंने हॉस्पिटल वाली डेटा में उसका भी नाम देखा था और उसका इन सबसे क्या कनेक्शन है। जिसके बाद मैंने उनसे कहता है कि गवर्नमेंट उसे फंसाने की कोशिश कर रही है और उन्हें ये GMT वाली बात भूल जानी चाहिए। अब बाहर क्लोडेट आती है, जो कि मिल्ड्रेड को भी अपने साथ लाई थी कि वो यहाँ होटल में रह सके। हालांकि उसने मेकअप से उसका लुक चेंज करने की कोशिश की थी ताकि उसे कोई पहचान ना सके, बट सब उसे पहचान लेते हैं। अब मिल्ड्रेड आइजिया के पास आती है और पहले उससे सॉरी कहती है कि उसने टीवी पर सबकी पावर्स को एक्सपोज कर दिया, और वो आइजिया से कहती है कि क्या वो उसे छूकर फिर से उसकी पावर्स उसे वापस दे सकता है। यहाँ आइजिया श्योर नहीं था कि वो ऐसा कर भी सकता है या नहीं, बट वो फिर भी ट्राई करता है और मिल्ड्रेड को छूकर उसे उसकी पावर देने की कोशिश करता है। बट मिल्ड्रेड को अब भी उसकी पावर्स नहीं मिली थी, यानी कि आइजिया सिर्फ पावर ले सकता है और उन्हें वापस देने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं अब क्लोडेट जेरल से मिलती है, जहां जेरल उससे बताता है कि उसे मैनी मिल गया है और वो उसे मैनी से मिलवाने नीचे बेसमेंट में ले आता है, जहां मैनी को देखते ही क्लोडेट अनकंफर्टेबल हो जाती है, जैसे कि वो उसे पहले से जानती हो।
बट वो जेरल के सामने कुछ नहीं कहती और कुछ बहाना बनाकर वहां से बाहर चली जाती है, जहां फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि मैनी पहले जॉर्ज बनकर उससे मिल चुका है और उसने उसे एक मीटिंग में बुलाया था जिसमें वो 4400 के लोगों को ट्रेन करता है ताकि वे खुद की सिक्योरिटी के लिए लड़ना सीखें और अपनी पावर्स को और अच्छे से यूज करना सीख सकें। अब मैनी पीछे से आता है और क्लोडेट से कहता है कि वो उसके भाई को ना बताए कि वो उसे पहले से जानती है और वो इन सबको लड़ने के लिए ट्रेन कर रहा है। और अब यहाँ वेडिंग नाइट आ जाती है जहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे थे और आइजिया शादी से पहले उस लड़की की पावर वापस ले लेता है। अब इसी पार्टी के बीच मिल्ड्रेड से अब भी सब लोग काफी नाराज थे, जो सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। यहाँ तक कि हेडन भी उससे नाराज था जिसने उसे उस हॉस्पिटल से निकाला था। बट यहाँ अजीब तरीके से ब्राइड, जिसकी पावर्स आइजिया ने ले ली थी, अब वो फिर से लौट आई थी और मिल्ड्रेड भी पाती है कि शॉकिंगली उसकी पावर्स भी अब वापस आ गई हैं, जिससे अब वो फिर से चीज़ों को बिना छुए मूव कर पा रही है। और इनकी पावर्स वापस आने का रीजन हमें पता चलता है जब हम पाते हैं कि मैनी ने अंदर आइजिया को चाकू से मार दिया है, क्योंकि उसकी इनविजिबिलिटी वाली पावर भी आइजिया की वजह से चली गई थी और उसने ये अंदाजा लगाया था कि उन्हें फिर से वापस लाने के लिए उसे आइजिया को जान से मारना होगा। और यहाँ हम जान पाते हैं कि मैनी कितना खतरनाक है और उसका प्लान कुछ बड़ा करने का है। अब इसके बाद वो फिर से इनविजिबल हो जाता है और बाहर चला जाता है और आइजिया की मौत के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो अब आगे क्या होगा और मैनी का क्या बड़ा प्लान है वो हमें इसके लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे इस सीरीज के लास्ट वीडियो में। बाय।